श्रीमद् सतगुरु सरकार की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। प्यारी प्यारी अम्मा की जय। ऐसा भोजन जो आपके तन और मन को हरने योग्य हो। जरा ध्यान से सुनेंगे, हिंदी के कुछ शब्द हैं। ऐसा भोजन जो आपके तन को और मन को, मन भी प्रसन्नचित होना चाहिए आपका, ऐसा भोजन कीजिए जिसमें आपका मन प्रफुल्लित हो, तृप्ति मिलेगी, तृप्ति मिले, मन को तृप्ति मिले। यदि मन को तृप्ति नहीं मिलेगी तो फिर हम यहां से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तन को तृप्ति मिले, मन को तृप्ति मिले, उसे हम कहते हैं आहार। अब आहार जो है, जो हमें प्राप्त हो गया जी, आहार जो हमें प्राप्त होगा, उस आहार से हमारे को पोषक तत्व मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सारे पूरे सप्लीमेंट्स हमारे को आहार से प्राप्त होते हैं। वो जो सप्लीमेंट हैं, ये सारे ये शरीर के निर्माण में काम आते हैं। किसमें काम आते हैं? शरीर के निर्माण में, शरीर हमारा बनाने में। और शरीर बन चुका हमारा, तो उसकी जो रिपेयरिंग, उसकी रिपेयरिंग के लिए, जैसे हमारी 40-50 साल की उम्र होगी, शरीर का संपूर्ण निर्माण हो चुका, सब ग्रंथियों का निर्माण हो चुका, सब अंगों का निर्माण हो चुका, बाद में उसकी मेंटेनेंस करने के लिए हमें उस आहार की जरूरत है। युवा अवस्था में आहार थोड़ा ज्यादा की जरूरत है, क्योंकि शरीर का निर्माण होना है। और जैसे वृद्धावस्था आती है तो हमारे को युवा अवस्था की तरह आहार की जरूरत नहीं है, हमारे को बाद में अल्प आहार की जरूरत है, सूक्ष्म मात्रा में आहार की जरूरत है। उस आहार से हमारा मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, तेज बनता है। ऐसा भोजन करने से क्रोध भी आता है, संयमता नहीं रहती। आपने पहले देखा होगा कि आज तो हम सब राजसिक भोजन करते हैं, पहले तो मोटा, जिसको हम मिलेट्स बोलते हैं आजकल, ऐसा ज्वार, रागी, बाजरा सब ऐसा ही भोजन करते, गांव में यही मिलता था। सन 60 के बाद ही गेहूँ भारत में आया, जब यहाँ पे अनाज की कमी लगी। उससे पहले सब मिलेट्स ही खाते थे, जो आज फैशन में आ चुका है मिलेट्स। अब हम फैशन के तौर पर उसको खाते, पहले हम लोग उससे बचते थे, यार यही खाना पड़ेगा, मक्के की रोटी है, चने की रोटी है, बाजरे की रोटी है, और वे लोग बीमार भी नहीं होते थे। अभी आपके याद होगा, कोई लोग बीपी शुगर का बीमार नहीं होता था गांव में। अब जब से उन लोगों के पास पैसा हो गया, यानी कि
राजाओं वाला भोजन करने लगे हम सब, अब एक जैसा भोजन करने लगे हैं, तब से हमको समान बीमारियां होने लगी है, सबको बीपी, शुगर, थायराइड सबको होने लगी है। और जबकि एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है और ये कोई बीमारियां भी नहीं है, ये लाइफ स्टाइल की बीमारी है। एलोपैथी केवल इसका मैनेजमेंट करती है और नेचुरोपैथी भी बहुत ही आसान तरीके से इनको ठीक कर देती है। यानी कि आपको समझ में आया होगा कि हमारे लाइफ स्टाइल की बीमारियां बीपी, शुगर, थायराइड जैसी